Hello everyone, a very warm welcome to UCN Hello Doctor and I am Meenakshi, your host for this show. Well, Hello Doctor में आज हमारे साथ हैं द वेरी पॉपुलर वोकहार्ट हॉस्पिटल से हेमेटोलॉजिस्ट हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर रिया बालिकर। डॉक्टर रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि आज हम चर्चा करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है दैट इज एनीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। ये होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे डॉक्टर रिया बालिकर से। डॉक्टर रिया, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम। हेमेटोलॉजिस्ट, सबसे पहले आप किस शब्दों में जानना चाहेंगे हेमेटोलॉजिस्ट एग्जैक्टली व्हाट इज दिस? हेमेटोलॉजी एक मेडिसिन का स्पेशलाइज्ड ब्रांच है दैट डील्स विद ब्लड के जो अपने प्रॉब्लम्स रहते हैं, राइट फ्रॉम खून का जिनको कमी रहता है, जैसे हम अनीमिया बोलते हैं, सिकल सेल के प्रॉब्लम्स या डिफेक्टिव ब्लड होने से जो प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे थैलेसीमिया, प्लेटलेट के प्रॉब्लम्स जैसे डेंगू, अपन ने सुना रहेगा कि डेंगू इज अ कंडीशन जिसमें प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं। फिर क्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स जैसे वेन में थ्रोम्बोसिस जो होते हैं, हीमोफीलिया और बाकी के भी और ब्लड के प्रॉब्लम्स, और उसके साथ भी ब्लड कैंसर्स जो रहते हैं जैसे ल्यूकीमियाज के बारे में आपने सुना रहेगा, या लिम्फोमा नाम का एक ब्लड कैंसर, फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जिसके बारे में आपने सुना ही रहेगा। तो हेमेटोलॉजिस्ट इज अ स्पेशलिस्ट हु डील्स इन ऑल दीज ब्लड कंडीशंस। ओके व्हाट आर द स्पेशलिटीज, अगर थोड़ा डिटेल में अगर जानना चाहेंगे? इसमें बेसिकली इफ यू सी hematologist is a person who will diagnose the condition. Correct. जैसे bone marrow is a special test, bone marrow test के बारे में आपने सुना रहेगा, जिसमें हम जो bone marrow रहता है जिसमें actual blood production होता है, उससे थोड़ा blood एक बायोप्सी निकालते हैं और टेस्ट करके हमको पता चलता है कि blood का प्रॉब्लम किस कारण से हुआ है। So that is one speciality. Stem cell transplant एक और स्पेशलिटी है hematology में। और अगेन हेमेटोलॉजी दो टाइप्स का रहता है, एक है बिनाइन जिसमें हम सब नॉन कैंसरस कंडीशंस देखते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया जो अपने विदर्भ में बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसका ट्रीटमेंट, बाकी के ब्लड डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट। और दूसरा है मेलिग्नेंट हेमेटोलॉजी जिसमें हम जो कैंसर्स रहते हैं उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, कमिंग टू एनीमिया आपके शब्दों में, बिकॉज एज फार विदर्भ में इतना ज़्यादा सिकल सेल, लेकिन अब एनीमिया की बात करें तो आपके शब्दों में जानना चाहेंगे एनीमिया एग्जैक्टली क्या होता है? अनीमिया बेसिकली उसका मतलब रहता है ब्लड में खून का हीमोग्लोबिन का कमी। हीमोग्लोबिन एक ऐसा मॉलिक्यूल रहता है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो एनी कंडीशन, अनीमिया इज नॉट वन डिजीज, इट इज एक्चुअली अ सिम्टम और अ साइन। अनीमिया अगर है तो उसके कारण बहुत सारे रह सकते हैं, लाइक यू कैन हैव हंड्रेड्स ऑफ कॉजेज जिसकी वजह से पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, राइट फ्रॉम बॉडी में आयरन का कमी या कोई विटामिन का कमी, या it can also be some bad condition like a cancer which is presenting like anemia. Even sickle cell बहुत बार पहला symptom उसका anemia रहता है। तो anemia means hemoglobin कम है, but उसका कारण कुछ भी रह सकता है। Now what we see unfortunately is बहुत सारे लोग अगर अनीमिया है तो उनको लगता है कि हमने आयरन या विटामिन के टैबलेट्स ले लिए या इंजेक्शंस लिए तो हम ठीक हो जाएंगे। तो ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शंस बहुत सारे जाते हैं। सो दैट इज नॉट समथिंग दैट इज एडवाइजेबल, बिकॉज as this is a symptom of a disease, it could be some bad disease. So true. So we have to find out the cause why it's happening. Agreed. And if you see symptoms, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा खून कम है? Yes. तो बॉडी का ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, जिसकी वजह से there can be headache, there can be tiredness, fatigue, सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम, जैसे breathlessness, you know, you become aware of your heartbeats which is called palpitations, थोड़ा swelling all over. So these are symptoms of anemia. Okay, डॉक्टर रिया, एक बहुत ही एक कॉमन सा सवाल ऐसा है कि आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में कहीं ना कहीं हेमोग्लोबिन एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो डे टू डे देखते हैं कि हाँ स्टूडेंट्स हो गए या फिर यंगस्टर्स हो गए, उनका भी हेमोग्लोबिन बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो व्हाट द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दिस इज? See, in youngsters, most of the common reason is the diet. जैसे food fats कुछ रहते हैं बहुत सारे। अभी तो रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद होने से फास्ट फूड इज वेरी लेस नाउ अवेलेबिलिटी, बट अदरवाइज यंगस्टर्स को पिज्जा खाना रहता है, French fries and soft drinks, and see, all this is not nutrient rich. So ब्लड फॉर्मेशन के लिए आयरन और विटामिन लगते हैं,
So these foods don't have it. They're not balanced foods. I So know. it's because of this that youngsters have it, because of decreased intake. But same thing if you see someone who is eating properly, you know, and suddenly उसको hemoglobin अगर उनका कम हो गया, so then we have to think of more sinister causes which are Okay. behind it. Very sad to say because now the current situation, कोविड ने हर किसी को रियलाइज़ करवा दिया है कि हमारा इम्यून पावर कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें हमारी डाइट को कितना मेंटेन करना चाहिए. ये सारी चीज़ें लगता है कि कोविड के आने से के बाद लोगों को रियलाइज़ हो रही, क्योंकि दर्शकों को मैं यही कहूँगी कि येस वी आर वेरी करियर ओरिएंटेड, हम बहुत करियर ओरिएंटेड हैं, हम अपने काम पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम अपने खाने पर ध्यान नहीं देते हैं. लेकिन अब आपको पता चल रहा होगा घर रहते हुए कि खाने पे ध्यान देना इज़ सो इम्पॉर्टेंट. या फास्ट फूड इज़ रियली अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं फूड जो है मील प्रॉपर Definitely. वो होना बहुत ज़रूरी है. कमिंग बैक टू अनीमिया डॉक्टर, मैं ये बोलूँगी कि सिम्टम्स जो आपने बताएं, एग्जैक्ट कॉमन सिम्टम्स कौन से देखे जाते हैं आजकल? अगर जैसे वो पेशेंट्स आप रेगुलर डील करती हैं तो कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि एनीमिया इज ट्रिगरिंग? Weakness, no interest in daily activities, Correct. Tired बहुत लगना या fatigue बहुत होना, these and headache, sometimes even vision में problems, Correct. and the person looks a little white or yellow, pale. So these are the common symptoms that we get. Okay. But बहुत बार अगर hemoglobin borderline है, suppose in ladies it should be more than 12, Correct. in gents it should be more than 13 hemoglobin. So उसके नीचे अगर है तो till you become say not like less than 9 वगैरह normal symptoms नहीं आते. तो Okay. बहुत बार हम hemoglobin of 10, 11 incidentally अगर कुछ blood test patient ने किया है health checkup के लिए, तो most of them we pick up incidentally. I know. What are the causes of anemia? It can be anything, right from dietary, like we've Oh. discussed, Mhm. stress related. Yes. It can be because of blood loss. जैसे Okay. some patients have ulcers, I know. bleeding piles, True. hemorrhoids. True. Okay. It can be something like a sickle cell anemia, Okay. thalassemia, especially अगर उसके साथ थोड़ा बहुत jaundice भी है तो. Correct. And it can be any infection in the body that you have. Okay. It can be any cancer, and especially a blood cancer that the patient has, जिसका most of the times first symptom रहता है weakness and anemia. कोई एज लिमिट है? मतलब एज पर द सिम्टम्स, एज पर द कॉजेज, इसकी कोई एज लिमिट नहीं होगी, लेकिन फिर भी जब डे टू डे आप डील कर रही हैं, इतने टाइम से आप इस पे काम कर रही हैं, तो क्या एज लिमिट हमारे विदर्भ में पाई जा रही है? किस एज लिमिट में एनीमिया की प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही हैं? Anemia can affect anyone. Okay. In fact, जो nutritional और blood loss related जो रहते हैं, they happen more commonly in ladies ओके. and youngsters. राइट. And जो cancerous जो रहता है, that is more common in the elderly population, Okay, say okay. after 40 years of age. ओके. ओके. सिकल सेल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानेंगे. व्हाट अबाउट सिकल सेल एनीमिया? Sickle cell anemia is a disease where blood, it's a inherited या अनुवंशिक problem है, जिसमें blood जो अपना रहता है वो ठीक से तैयार नहीं होता. Okay. It is defective blood. So Correct. जिसकी वजह से the cells assume a sickle shape, Oh, ऐसा okay. crescent moon जैसा. ओके. तो ये जो blood cells रहते हैं, they go and start blocking blood vessels everywhere. Right. तो जब वो बोन्स के ब्लड सप्लाई को ब्लॉक करते हैं तो देर आर पेन्स, बोनी Yeah. पेन्स, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन Common सिम्टम्स सिकल symptoms. सेल Okay. एनीमिया का. ओके. जब वो आपके लंग्स में जाते हैं तो इट कैन कॉज इन्फेक्शंस, इट I कैन know. कॉज समथिंग लाइक क्लॉट्स इन द लंग्स. करेक्ट. छोटे बच्चों में वो ब्रेन में जा सकते हैं. ओह. तो स्ट्रोक या पैरालिसिस इन अ यंग चाइल्ड सिकल It की can- वजह से okay. हो सकता है. वो स्प्लीन में जाके हमारा इम्यूनिटी कम करते हैं, करेक्ट. जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं. अच्छा. Sickle can present in any way, but most of the times by 10 years of age एक डायग्नोसिस हो जाता है कि ये बच्चे को सिकल है. कभी कभी जॉइंट प्रॉब्लम्स लेके भी ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं. बट समटाइम्स वी हैव इवन सीन 50 एंड 55 इयर्स में पेशेंट फर्स्ट टाइम प्रेजेंट किया है सिकल सेल लेके. सो दिस इज द माइल्डर वैरायटी ऑफ द डिजीज. इट्स अ स्पेक्ट्रम, राइट फ्रॉम चिल्ड्रन जो बहुत 1 साल या 2 साल की उम्र में प्रेजेंट करते हैं, तो समवन हु इज ऑलमोस्ट असिम्प्टोमेटिक. ओके. एज पर द स्टडी इट इज नोन दैट कि विदर्भ में सिकल
सेल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। Yes. तो आप जब देख रही हैं तो आप क्या मानती है इसके पीछे का कारण? सिकल बेसिकली एक जेनेटिक डिजीज है। हाँ। तो इन इंडिया मैक्सिमम जो सिकल सेल का पॉपुलेशन है वो विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और थोड़ा बहुत गुजरात एंड साउथ इंडिया में है। Okay. उसमें से इन विदर्भ वी हैव द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेशेंट्स। राइट। बिकॉज इट इज अनुवंशिक या इनहेरिटेड है, तो इट इज अ जीन जिसकी वजह से एक जेनेटिक कंपोनेंट या जीन रहती है जिसकी वजह से ये ब्लड फॉर्मेशन डिफेक्टिव होता है। True. तो हमारे एरिया में ये जीन का इंसिडेंस ज़्यादा है। ओके। ओके, कॉन्ट्ररी बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं ये कुछ खाने से होता है क्या, या किसी के साथ रहने से मिलने से होता है क्या, Yes. बिकॉज ऑफ अ वे ऑफ लाइफ, बट दैट इज नॉट ट्रू। इट इज बिकॉज ऑफ योर जीन्स। जीन्स, राइट। ओके, डायग्नोज की तरफ आएंगे। हाउ इट इज डायग्नोज्ड? यस, सिकल सेल के लिए भी ऑब्वियसली सिम्टम्स हम देखते हैं पेशेंट को सिम्टम्स है तो, एंड सेकेंडली वी हैव स्पेशल ब्लड टेस्ट जो Okay. बहुत ही सस्ते हैं, Okay. हार्डली कॉस्ट एनीथिंग, Okay. in which we identify the component. Right. It is called hemoglobin electrophoresis या HPLC. Right. And again normal हम माइक्रोस्कोप में भी ब्लड देखते हैं, True. we see the shape of the cell. So that is how we diagnose it. Okay, okay. Coming back to blood cancer, it's actually a wide subject. बहुत डिटेल में बात करना जरूरी है, लेकिन ब्लड कैंसर के अगर हम लोग थोड़े से समय के लिए बात करें तो आप क्या कहेंगे? ब्लड कैंसर के बारे में देयर इज अ लॉट ऑफ मिसइंफॉर्मेशन दैट इज देयर इन द जनरल पब्लिक। Yes. अभी भी एजुकेटेड फैमिलीज से जो लोग आते हैं दे थिंक दैट ब्लड कैंसर्स आर नॉट क्योरेबल। नाउ फर्स्ट, ब्लड कैंसर्स आर ऑफ 3 types. Right. One is something called leukemia. Yeah. One is something called lymphoma, and one is something called myeloma. So if you look at lymphoma and myeloma, हमारे पास अभी बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। जो यूएस में या यूरोप में जो ट्रीटमेंट होता है, मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट फैसिलिटीज इज अवेलेबल हियर नाउ। Wow, nice. सो लिम्फोमा एंड माइलोमा टू अ लार्ज एक्सटेंट इज क्योरेबल नाउ। एंड इफ यू सी ल्यूकीमियाज भी 2 टाइप्स के रहते हैं, एक है अक्यूट और एक है I क्रॉनिक। know. So acute leukemias in young people normally prognosis अच्छी रहती है। Elderly population some people respond very nicely, but कुछ लोगों में उतना अच्छा नहीं आता response. Chronic leukemias are very good diseases to have. So बहुत बार इनका ट्रीटमेंट भी नहीं करना पड़ता। एंड ट्रीटमेंट जो हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारी टैबलेट्स हैं, इट्स नॉट इवन कीमो, वी कॉल इट I know. टारगेटेड थेरेपी। Yes. This is a new therapy, right? Target therapy. टारगेटेड मतलब टारगेटेड का मीनिंग ये है कि कैंसर जिसकी वजह से हुआ है उसी पे टारगेट किया जाता उसी है। पे आप टारगेट करो Without साइड हाँ, इफेक्ट्स। yeah. एग्जैक्टली, Okay. बिकॉज नॉर्मल कीमोज हैव सम साइड I know. इफेक्ट्स, जैसे आपने सुना रहेगा Yes. लॉस ऑफ हेयर, Yes. वॉमिटिंग। सो नाउ टारगेटेड थेरेपी में वो साइड इफेक्ट्स मिनिमल रहते हैं, Yes. and what you get is very good results. What is RX available in Nagpur? So we have everything almost which is available, other than जो कुछ trial के medicines हैं which are not approved, which are available in US and UK and such countries where the trials are going on. Okay. Rest all the medicines which are available in all the cities of India are Okay. available in Nagpur also. And everything, targeted therapy, immunotherapy, state of the art surgeries if you are looking at other cancers, radiation therapy, we have everything. Everything. And recent times Nagpur has seen a boom in medical Yes. field, oncology, Yes. hematology. Yes. We have a lot of good doctors here, we have a lot of good hospitals with all facilities. So what people can do
out of Nagpur we can do it very well here as well. Yes. वही है, बहुत अच्छा लगता है कहने में कि नागपुर इज़ रियली डेवलपिंग वेरी फास्ट एंड स्पेशली इन मेडिकल हब की अगर बात करें, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब हमारे नागपुर के लोग बाहर दौड़ते थे ट्रीटमेंट्स के लिए, वो चाहे टेस्ट के लिए, वो चाहे डायग्नोस के लिए, बट नाउ द पीपल फ्रॉम आउटसाइड आर विजिटिंग नागपुर फॉर द ट्रीटमेंट थिंग एंड इट्स रियली अ गुड थिंग। मैं आपसे बोलूँगी कि अभी जो सिचुएशन है डॉक्टर रिया, COVID-19 की जो सिचुएशन है, इट्स रियली गेटिंग वर्स डे बाय डे एंड पीपल आर वेरी स्केयर। अभी तक तो लॉकडाउन था, पीपल वर एट होम, लेकिन फिर भी अब अनलॉक के बाद भी पीपल आर वेरी स्केयर हॉस्पिटल अप्रोच करने के लिए। एंड स्पेशली कैंसर की जब बात आती है तो कैंसर में आपको सिटिंग्स देनी पड़ती हैं, पेशेंट्स को हॉस्पिटल आना होता है, बट इन दिस सिचुएशन दे आर रियली स्केयर टू रीच हॉस्पिटल। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? Last 3 months have been very difficult, Yes. both patients के लिए भी and doctors के लिए भी, because you have to understand our situation. Blood cancers especially ऐसे conditions हैं जिसमें आप जितना treatment delay करोगे, True. उतना patient का ठीक होने का chance कम होता है, prognosis खराब होती जाती है। बट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, जैसे आपने बोला, पेशेंट्स हॉस्पिटल आना नहीं चाह रहे हैं, तो मेरा जस्ट ये उनको मुझे बताना है कि हॉस्पिटल्स जो है, मेजर हॉस्पिटल्स are taking all precautions to protect their patients, right from entry point to where the patient is admitted, PPE use, everything is being done so that patient is protected. Correct. So what we are doing, because we still understand कि ये patients जो रहते हैं उनका immunity थोड़ा कम रहता है, तो what I am personally doing is जो patient फोन पे या ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, वी गिव देम अ लिंक where we tell them what needs to be done, we talk to them, we see their reports, and हम उनको बताते हैं कि आप ये आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करो। एंड लोकल जहाँ पे भी वो स्टेशन है, जैसे मध्य प्रदेश, जबलपुर रहा, तो वहाँ पे आप लोकल आपके डॉक्टर से ट्रीटमेंट लो, एंड हम उनको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं। बट जो पेशेंट्स जिनको आना ही है, सपोज ल्यूकेमिया का अगर पेशेंट है, उसे मैं फोन पे ट्रीट नहीं कर सकती, करेक्ट, तो दैट पेशेंट हैज टू कम हियर। हम सब प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि ये पेशेंट आइसोलेशन में रहे, क्योंकि उसका इम्यूनिटी कम रहता है, बट ऐसे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए। हाउ दे आर ट्रैवलिंग, आई मीन परमिशन लेनी होती है, व्हाट्स द प्रोसीजर? लास्ट 2 months में इनिशियली पेशेंट ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल था, क्योंकि एट ऑल चेक पोस्ट एंड बॉर्डर्स उनको रुकाते थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको एक लेटर दे रहे हैं हॉस्पिटल लेटर हेड पे, कि दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो डिजीज एंड ही नीड्स टू कम टू अस फॉर ट्रीटमेंट, सो यू प्लीज अलाउ दैट। सो अगर वो लेटर वो प्रोड्यूस करते हैं तो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। वो पहले इनिशियली पुलिस स्टेशन जाके परमिशन लेना पड़ता था, बट नाउ दे कैन बाईपास दैट, वो सिर्फ लेटर दिखा सकते हैं, एंड थिंग्स आर मच बेटर नाउ, दे कैन कम एंड विजिट। सो आर पेशेंट्स ट्रैवलिंग, मतलब they were coming in this situation as well? Yes, they were. मोस्ट ऑफ देम क्रिटिकल जो पेशेंट्स थे वो तो हमारे सब सर्विसेज चालू ही थे, वो तो आ ही रहे थे, एंड हमारे जो कैंसर के पेशेंट्स थे थ्रू दिस लेटर दे वर कमिंग। ओके, ऑनलाइन काफ़ी शुरू हो गई है, सारी चीज़ें सब ऑनलाइन हो रहा है, सिर्फ कुछ एक जो एसेंशियल सर्विसेज थी वो काम कर रही थी, बाकी सब ऑनलाइन चल रहा था। तो मेडिकल हब में भी ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू हुआ होगा, या जस्ट टेल मी अबाउट दैट। तो till now, till COVID has changed a lot of things for everyone. Yes. ये epidemic से पहले it was not legal for doctors to consult a patient on phone, agree, message करके या WhatsApp पे, but COVID has changed everything. Yes. तो जो patients suppose आ नहीं पा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हैं, एंड दे कैन कंसल्ट द डॉक्टर, एंड आपका जो प्रिस्क्रिप्शन रहेगा मेडिसिन वो हम आपको ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, एंड इफ वी फील दैट द पेशेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड दिस वे, that patient needs to come to
मददगार हो रहा था ये? वाज इट हेल्पफुल? Definitely, lot of patients benefited from it. ओके ओके। डॉक्टर रिया, हर सिचुएशन, हर एक समस्या में बहुत से ऐसे मिथ्स होते हैं, बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं, जैसे आप जानती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं द वर्ड इटसेल्फ स्केयर अस, द वर्ड कैंसर और रिलेटेड टू कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप में एक डरा जाती है, कितना भी एडुकेटेड क्यों ना हो, कितना भी जानकारी क्यों ना हो, बट जब खुद पे आती है तो वो एक सिचुएशन ही अलग हो जाती है। एंड मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे कई मिथ्स हैं, लोग आपके पास आते होंगे, पेशेंट्स आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, ऐसे कई मिसकॉन्सेप्शन उनके दूर करने पड़ते हैं। कुछ कॉमन ऐसे हैं जो दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, कैंसर स्पेशली ब्लड कैंसर क्योरेबल नहीं है। ओके, दैट इज द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन। राइट। पेशेंट्स बोलते हैं कि एक बार ब्लड कैंसर हो गया तो वील नॉट डू एनीथिंग अहेड, सो दैट इज द फर्स्ट वन। सो ट्रू। सेकंड, लोगों को लगता है कि कैंसर कंटेजियस है, मतलब अगर मैंने इसको हाथ लगाया, इसके साथ खाना खाया तो मुझे भी कैंसर हो जाएगा, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। राइट। कैंसर एक इंसान से दूसरे इंसान को हो ही नहीं सकता। थर्ड, कैंसर अनुवंशिक है। यस। कुछ कैंसर्स अनुवंशिक है, बट हर कैंसर अनुवंशिक नहीं रहता। True. और अभी हमारे पास बहुत सारे जेनेटिक टेस्ट हैं जिससे हम देख सकते हैं कि आपका कैंसर जो फैमिली में जिसको है अनुवंशिक है कि नहीं। फोर्थ इज कीमोथेरेपी या कैंसर ट्रीटमेंट के इतने साइड इफेक्ट्स रहते हैं कि पेशेंट की ट्रीटमेंट से बहुत बार जा सकती है रादर देन द डिजीज। कुछ कीमोथेरेपीज बहुत हार्मफुल रहते हैं बिकॉज वो टारगेटेड नहीं रहते, एंड बहुत सिचुएशंस में हमको ये कीमोथेरेपी यूज भी करनी पड़ती है। बट अभी नाउ लास्ट 4-5 years जो टारगेटेड थेरेपी आई है, जो इम्यूनोथेरेपी आई है, कीमोथेरेपी में भी जो एडवांसेस हुए हैं, इससे कैंसर ट्रीटमेंट हैज बिकम सेफ। ओके। आई विल नॉट से कि कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत होता ही है, बट पहले से कैंसर ट्रीटमेंट अभी बहुत सेफ एंड अच्छा हुआ है। राइट। डॉक्टर रिया, कहीं ना कहीं ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो पेशेंट्स को, उनके पेरेंट्स को समझाना थोड़ा टाइम लगता है। मॉरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, उन्हें हिम्मत देनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगी कि इस सिचुएशन में किस तरह से लोगों को काउंसिल किया जाता है और पेरेंट्स को काउंसिल किया जाता है? सबसे मुश्किल जो रहता है, जैसे आपने बोला, छोटे बच्चे जिनको कैंसर्स होता है, ब्लड कैंसर्स, उनके पेरेंट्स को स्पेशली काउंसिल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो वी गिव देम टाइम। सबसे पहले जब हम बताते हैं पेशेंट को या पेरेंट्स को, नॉर्मली छोटे बच्चे हैं तो वी कांट टेल देम बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तो फर्स्ट थिंग इज डिनायल कि नहीं है, हो ही नहीं सकता हमें। सो आफ्टर दैट द फेज दैट कम्स इज व्हाई मी, मुझे या मेरे बच्चे को क्यों हुआ। सो वी हैव टू गेट देम आउट ऑफ दैट। थर्ड इज कि इट बिगिंस टू सिंक इन, कि दे बिगिन टू रियलाइज कि है अभी, एंड दैट इज द टाइम व्हेन दे नीड मैक्सिमम सपोर्ट। That time we show them results, we make them meet बाकी के हमारे जो पेशेंट्स हैं जो ट्रीटमेंट लेके गए हैं, तो सर्वाइवर मीट्स करते हैं, एंड ऑल दिस रियली हेल्प्स देम गेट ओवर इट। उसके बाद रहता है उनको फाइनेंशियल एक स्ट्रेस हो जाता है, यू नो, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है, तो एवरी स्टेप दे हैव टू बी मैनेज्ड। इट्स नॉट जस्ट कि एक बार हमने काउंसलिंग किया और हो गया, नहीं, बिकॉज ब्लड कैंसर इज अ थिंग जिसका ट्रीटमेंट लास्ट फॉर मंथ्स। एवरी स्टेप, समटाइम्स एवरी डे, द पेशेंट एंड रिलेटिव्स नीड काउंसलिंग, they need motivation, so we try our best to do whatever is. Okay. अनीमिया के बारे में अगर बात करें तो ट्रीटमेंट के बाद क्या ये रिवर्स भी हो सकता है? अनीमिया जैसे मैंने बोला, इट्स नॉर्मली बिकॉज ऑफ समथिंग, तो अगर वो समथिंग हमने ट्रीट कर लिया तो अनीमिया विल कम्प्लीटली रिकवर। ओके। लास्टली आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट थिंग रिलेटेड टू माई स्पेशलिटी, blood and blood disorders are very much treatable, especially blood cancers. तो आप डिले मत करो,
बिकॉज जितना आप डिले करोगे उतना इसका ठीक होने का चांसेस कम होते जाएगा। तो जैसे ही आपको कुछ भी ब्लड कैंसर के सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे फीवर हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, आपको ब्लीडिंग, वीकनेस हो रही है, कंसल्ट योर डॉक्टर। बिकॉज डायग्नोसिस जितना जल्दी करेंगे उतना हम ट्रीट आपको ठीक से कर पाएंगे। सेकेंडली, बिकॉज ऑफ कोरोना, they say it's a new world now. I know. So we have to adapt to this Yes. new world, and we have to take precautions जो अपने गवर्नमेंट और डॉक्टर्स हमको बताते हैं। Yes. But we don't need to be really scared about it, Yes. you know, because precautions लिया तो you can save So yourself. true. So true. So I will not say stay at home and stay safe, but I'll just say take care of yourself, stay safe, and if you have any life-threatening medical condition, not just blood-related, you should consult your doctor rather than be scared and sit at home Right. and waste time. राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिया बालिक। आपकी ये सारी जानकारी कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को ज़रूर काम आई होगी। बस इतना कहूँगी कि जैसे डॉक्टर रिया ने कहा कि अब हमें समय बाहर निकलने का है, हमें इसे अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करने का है। कहीं ना कहीं अब कोविड-19 ने बहुत कुछ बदल दिया है, आपकी ज़िंदगी को बदल दिया है, आपकी ज़िंदगी जीने के तरीके को बदल दिया है। लेकिन बस इतना कहूँगी कि हमें लड़ना है तो हमें इसे फेस टू फेस लड़ना होगा। प्रिकॉशंस लें, सारी चीज़ों का ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।